हेलो एवरीवन, जब भी आपके सामने लीनियर अपॉन लीनियर विद नो कॉमन फैक्टर दिखे तो समझ जाना वो वन वन फंक्शन होगा। और अगर दो फंक्शन एफ और जी वन वन हो तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी वन वन बनेगा। चलिए अपन इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में दो फंक्शन एफ और जी दोनों लीनियर अपॉन लीनियर है और उनकी कंपोजिट फंक्शन की रेंज एक तरह से पूछी गई है। तो कंपोजिट फंक्शन में कैसा होगा? वन वन होगा। और वन वन फंक्शन यानी जो हमेशा इंक्रीजिंग या फिर हमेशा डिक्रीजिंग होते हैं, तो अगर उनकी रेंज निकालनी है तो कहीं ना कहीं डोमेन की बाउंड्री वैल्यूज पे ही आपको मिल जाएंगी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बाउंड्री वैल्यू देखूँ तो वो है 2 और 4। तो सबसे पहले आप देखो भाई जी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है। तो मैं यहाँ पे x बराबर 2 रखता हूँ और एक बार x बराबर 4। तो अगर आप 2 रखेंगे तो ये मामला बनेगा 2 माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 2 यानी 4। और अगर आप 4 रखेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 12 अपॉन 1 माइनस 4 और ये होगा 10/3। यानी f का इनपुट जो है वो 4 से 10/3 वेरी कर रहा है। अब f भी 1 1 है तो उसकी जो आउटपुट है वो भी इन बाउंड्रीज वैल्यूज के बीच में ही आपको मिल जाएंगे। मतलब मैं ये इनपुट रखूंगा तो जो आउटपुट्स आएंगे उन्हीं के बीच में सारे आउटपुट आपको मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर अगर 4 रखते हैं इसमें, तो 4 रखेंगे तो ये बनेगा 8 + 3 अपॉन 20 + 2 जो कितना होता है हाफ। ठीक है। और इसी में मैं 10/3 रखता हूं तो ये बनेगा 20/3 + 3 अपॉन 50/3 और +2 और ये मामला होगा 29 और अपॉन में 56। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है वो हाफ से 29 अपॉन 56 वेरी करेगा। अब देखो यहाँ पर बड़ी जो क्वांटिटी है वो ये होगी और ये है छोटी क्वांटिटी। तो हमारा जो आंसर है यानी बीटा माइनस अल्फा कितना होगा? 29 अपॉन 56 माइनस हाफ यानी 56 एलसीएम ऊपर 29 और यहाँ पे एक तरफ से 28। तो ये बनेगा 1/56। तो बेटा जी हमें इसका रेसिप्रोकल पूछा है यानी आंसर होगा 56। बिल्कुल ऐसे ही एक कंपोजिट फंक्शन का सवाल ये है और जो भी आपका रिप्लाई आता है प्लीज रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन।